हाय, वेलकम बैक टू चैनल स्वराज मिनिस्ट्रीज पे फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज इस नए वीडियो के साथ मैं आपको एक नए सीरीज में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। ये सीरीज इस विषय की है कि जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जो परमेश्वर की बातें हमें लोग बताते हैं, उसके परे, उसके बहुत आगे जाकर जो परमेश्वर का इंटेंट था, परमेश्वर का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य को समझने की कोशिश हम इन वीडियो के द्वारा करेंगे। और आज जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, मैं इस वीडियो की शुरुआत इस बात से कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना आखिर की ही क्यों। जब परमेश्वर के पास सब कुछ था, स्वर्ग में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर परमेश्वर को सृष्टि बनाने की, झाड़ पौधे पानी सब कुछ बनाने की, मनुष्य को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों उसने ये सब किया, क्यों इतनी फुर्सत निकाल कर उसने ये सब काम किया कि आज हमारे जीवन तक, यहाँ तक हम पहुंचे हैं। क्या कारण था और क्यों रचयिता के मन में ये बात आई कि वो इस सारी रचना को बनाए। आज इस बात को हम समझेंगे। ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है और मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो पुस्तक, ये जो बाइबल मेरे हाथ में है, ये किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है और ना ये किसी जीवन शैली को आपके पास लाने के लिए लिखी गई किताब है। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल की सच्चाई ये है कि बाइबल ना तो धर्म ग्रंथ है, ना ही किसी को नया जीवन या फिर अलग सा जीवन देने की किताब है। बाइबल सिर्फ और सिर्फ, अगर आप यीशु मसीह के शब्दों को ठीक से सुने तो बाइबल एक राजकीय पुस्तक है, राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन है। बाइबल स्वर्गीय राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है एक हिसाब से, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग का राज्य किस प्रकार है। आप यीशु मसीह को जब भी देखें, यीशु मसीह ने हमेशा स्वर्ग के राज्य के विषय में बात करी है। यीशु मसीह ने खुद का प्रचार कभी भी नहीं किया, यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया है। आप इस बात को ध्यान में रखकर इस वीडियो को देखिएगा कि मैं राज्य शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर एक्सपांड करना चाहता था। एकदम आसान चीज है और बहुत ही सहज चीज है। जब सब कुछ सही चल रहा था, जब सब कुछ ठीक था स्वर्ग में, तब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की। इसका जवाब हमें मिलता है कि यशायाह की पुस्तक हमें इस बात को बताती है क्यों आखिर परमेश्वर सृष्टि को रचने के लिए आगे आए। ध्यान से सुनो। यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय 12 वचन कहता है, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है। मैंने अपने हाथों से आकाश को ताना और सारे गणों को आज्ञा दी है। ध्यान से सुनो, वहां पर लिखा है मैंने ही अपने हाथों से आकाश को ताना। इंग्लिश में लिखा है आई स्ट्रेच हेवन विद माय ओन हैंड्स। इसका मतलब है कि परमेश्वर स्वयं ये चाहता था, परमेश्वर की ये इच्छा थी कि अपने स्वर्गीय राज्य को वो एक्सपांड करे, आगे बढ़ाए। जो राज्य सिर्फ आत्मिक रूप में था। देखिए, स्वर्ग दिखता नहीं, लेकिन पृथ्वी दिखती है, पृथ्वी भौतिक है। उस भौतिक चीज को बनाने के लिए प्रेरणा सिर्फ परमेश्वर से आई। परमेश्वर को किसी ने बताया नहीं, परमेश्वर को किसी ने बोला नहीं, वो स्वयं से, खुद से आगे आकर उसके मन से उसने सृष्टि को रचा है। बाइबल कहती है कि वो सामने आकर उसने अपने हाथों से सब कुछ सृजा है। ये परमेश्वर की इच्छा थी, ये परमेश्वर की योजना थी, ये परमेश्वर का इंटेंशन था। उसने इंटेंशनली सब कुछ को रचा है। परमेश्वर ने ही अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, इसलिए यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य आ चुका है, स्वर्ग का राज्य इसके समान है, स्वर्ग का राज्य उसके समान है। देखिए, बहुत बार परमेश्वर को, आप मूसा के जमाने में अगर बाइबल में देखें तो बहुत बार परमेश्वर इजराइल का राजा बनना चाहता था। उसने बोला भी था मोसेस को कि मैं उनका राजा हूं, उनको राजा की क्या जरूरत। तब इजरायलियों ने उनको नकारा था। तब मजबूरी में या फिर परमेश्वर को क्रोध आने के बाद परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे लिए राजा नियुक्त किया जाएगा। लेकिन पहले ये परमेश्वर कह चुके थे कि उनका राजा तो मैं हूं। ध्यान से सुनो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर इस सृष्टि को उसके राज्य के स्वरूप में देखता है। परमेश्वर ने अपने राज्य को आत्मिक रूप से
बाहर निकलकर भौतिक रूप में बनाने की कोशिश की। उसने परमेश्वर ने इस भौतिक सृष्टि को रचा, उसने परमेश्वर ने हम सभी को रचा, उसने हर एक सृष्टि को बनाया, सारी चीजों को उसने उसके राज्य के एक्सपांडेशन के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए बनाया। ये सृष्टि, ये सब कुछ जो दिखता है ये परमेश्वर का है और उसने अपने इंटेंशन के साथ, उसने अपने राज्य के विस्तार में ये सब कुछ बनाया है। आप भी उसके राज्य का हिस्सा हो, मैं भी उसके राज्य का हिस्सा हूं। जो कुछ भी आपके पास है वो परमेश्वर का है, जो मेरे पास है वो सब कुछ परमेश्वर का है। देखिए, परमेश्वर ही ऐसा एक व्यक्तिमत्व है जो जीरो से शुरू करता है, जो जीरो से सब कुछ बना सकता है। हम और आप जो परमेश्वर ने रचा है उसी में से लेकर हम कुछ बना सकते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जीरो से सब कुछ बनाया, इसीलिए वो परमेश्वर है। उसने इंटेंशनली अपने राज्य का विस्तार किया है। ध्यान से सुनो, आप और मैं उसके राज्य में हैं और उसके राज्य की घोषणा करने के लिए यीशु मसीह ने इस जगत पर पैर रखा था। मैं इस विषय में बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हो सकते हैं, क्यों परमेश्वर ने इंसान को रचा। ऐसे बहुत सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा कि परमेश्वर ने किस तरीके से सृष्टि की, क्यों परमेश्वर ने हर चीज को बनाया, हर चीज का कारण क्या है। एक एक चीज को मैं डिटेल में आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। और उत्पत्ति का किताब जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय को हम बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल में सीखेंगे। और हम परमेश्वर ने कैसे मनुष्य की रचना की और कैसे स्त्री और पुरुष को परमेश्वर अलग अलग या फिर एक जानता है, इन सारी बातों को हम सीखने वाले हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए, इन वीडियो के साथ आप बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ नया अलग आप सीख पाते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के इस वीडियो पर और मेरी इस बात पर सवाल उठेंगे, लेकिन मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं और बाइबल इस बात का सबूत है और यीशु मसीह स्वयं इस बात का सबूत है कि परमेश्वर उसके राज्य का विस्तार करना चाहता था। आइए मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें। परमेश्वर इन वीडियोस के द्वारा आपको आशीषित करता रहेगा। गॉड ब्लेस यू।